हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ट्विंकल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 से थ्योरम नंबर 6.1। देखते हैं वो क्या कहती है, बट उससे पहले जल्दी से मेरा जा करके चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप नहीं करते हो, आप वीडियो देखते हो और बाउंस बैक हो जाते हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो हम थ्योरम नंबर 6.1 पढ़ेंगे। ये हमें पता है चैप्टर ट्राइंगल्स चल रहा है। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए थे कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, उनकी कंडीशंस क्या होती हैं। अब आगे देखते हैं। इफ़ अ लाइन इज़ पैरेलल टू वन साइड, ये कह रहा है अगर हमारी एक लाइन पैरेलल है वन साइड के ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, अब मैम ये क्या लिख दिया, तो हमें समझ ही नहीं आता। मैंने आपको पहले ही बताया, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रैक्टिस करते टाइम 1 घंटा लो थ्योरम समझने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छे से समझो। ठीक है, ठीक है, एक के बाद एक पढ़ेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, मेन पॉइंट्स को समझेंगे कि ये थ्योरम हमें कहना क्या चाह रही है, क्योंकि बहुत इजी थ्योरम है, कोई डरने वाली इसमें बात नहीं है। ठीक है, डायग्राम देखा डर गए, कुछ हुआ डर गए, मैम नहीं होगा, होगा, सब होगा। चलो आगे चलते हैं। इफ़ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के पैरेलल है अगर एक साइड, ठीक है, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमने बना लिया एक ट्राइंगल, इसको हम नाम दे देते हैं ABC। ये हमने नाम दे दिया है इसे। चलो अब आगे देखते हैं। वो कह रहा है इफ़ अ लाइन इज़ पैरेलल, ठीक है, टू वन साइड। अब इसमें ना हमारी 3 साइड्स है, तो आप किसी भी साइड पे पैरेलल बना लो। हमने यहाँ पे एक लाइन पैरेलल बना ली ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर 2 साइड्स। ये कह रहे हैं हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो दूसरी साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है 2 लाइन्स को ट्राइंगल की, तो हमारी एक पैरेलल बन जाएगी लाइन। द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो अब इसमें क्या होगा, अगर हमने पैरेलल लाइन बनाई है तो ये वाली और ये वाली जो साइड है ये डिवाइड हुई है 2 रेशो में, अलग अलग डिफरेंट रेशो में, लेकिन वो इक्वल रेशोज़ है। ठीक है, सेम रेशो है। तो हमारा ये थ्योरम ये कह रही है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन प्रूव करना भी बहुत ईजी है। सो हम इसे ले लेते हैं D एंड E। ये 2 साइड्स हो गई। अब हमें पता चल रहा है कि ये हमारी पैरेलल है और ये AB और CD को सेम रेशो में डिवाइड भी कर रही है ये लाइन। ठीक है, इतना हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये हमने कर ली, इनका नाम दे देते हैं NMBE। ठीक है, इतना हमें पता चल चुका है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर हमारी इस लाइन ने इसको सेम रेशो में काटा है तो ये हो जाएगा AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। सेम रेशो में डिवाइड होगी लाइन, तो ये मैंने पहली क्लास में बताया था कि अगर हमारी कोई फिगर सेम रेशो में डिवाइड हो रही है तो मतलब वो सिमिलर फिगर्स है ना। तो ये भी हमारी सेम रेशो में डिवाइड हो रही है। इतना हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब जल्दी से आगे चलते हैं। हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं, इतना हमें पता है। ठीक है, अब हम एरिया लेंगे इस वाले ट्राइंगल का। इस वाले ट्राइंगल का क्या लेंगे, एरिया लेंगे। और ये लाइन क्या है हमारी, M है। ठीक है, ये वाली इमेजिनरी लाइन है हमारी N। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, टिप्स पे याद है हमें, बेस इंटू हाइट होता है हाफ। ठीक है, तो हम वैल्यूज़ डालेंगे, हाफ इंटू बेस हमारा क्या है AD है। ठीक है, एक बार AD ले लेते हैं, हमारा बेस AE भी है, वो बाद में ले लेंगे। ठीक है, अभी AD ले लेते हैं।
ए डी इंटू हाइट क्या हमारी, हाइट हमारी ये परपेंडिकुलर ही निकालते हैं ना हम हाइट के लिए, तो ये हो जाएगा एन ई। ठीक है, ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ए डी ई। इतना हम समझ गए। हमें क्या करना है, हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमें थ्योरम में बोला हुआ है इफ़ अ लाइन इज़ पैरेलल टू वन साइड, अगर लाइन पैरेलल है वन साइड के और वो दो पॉइंट्स पे दो लाइंस को डिवाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या हुए हमारे डी एंड ई। ठीक है, द टू साइड्स आर डिवाइडिंग द ट्राइंगल इन द सेम रेशो, तो ये ट्राइंगल को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। अब हम उसे प्रूव करेंगे ना, थ्योरम लिखी हुई है, हमें प्रूव करना है। ट्राइंगल, हम इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ करी हमने, ठीक है, उसके बाद हमने इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। अभी हमने इतना किया, आगे करते हैं, बहुत इजी है, इतना तो हमें सबको समझ आ गया है। तो आगे चलो, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, इसका भी हम एरिया निकालेंगे। इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना, इजी है। इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। अब इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या हुआ डी बी, बेस डी बी हुआ ना, और इसकी हाइट क्या हुई, हाइट हुई एन ई। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं, एक्सटेंड करते हैं ट्राइंगल में। याद है 9th का कॉन्सेप्ट है कि हम एक्सटेंड करते हैं, उसके बाद उसकी हाइट निकालते हैं, तो वहाँ से हमारा एन ई आया। जल्दी से, अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। आगे चलो, एरिया निकाल लिया बी डी ई का, विच इज़ हाफ इंटू डी बी इंटू एन ई। इतना हमें क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ डी सी ई, इसका भी तो एरिया निकालेंगे ना, ये भी तो हमारे पास ट्राइंगल है ना, इसे कैसे छोड़ सकते हैं, ये भी तो हमारे पास ट्राइंगल है ना। चलो जल्दी से इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, इस एरिया का, इस ट्राइंगल का एरिया हमारा होगा इंटू हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, ई सी है, बेस हमारा ई सी है, और हाइट हम ले लेंगे डी एम ले लेंगे इंटू डी एम, तो ये हमारा आ गया ट्राइंगल डी ई सी का एरिया। इतना हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अभी हम सबका एरिया ही निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलो, अब हमने, हमारे पास दो परपेंडिकुलर है, हमने कहा था ए डी सी, एक बार हम हाइट लेंगे एन ई, अब दूसरी बार हम हाइट लेंगे डी एम। ठीक है, क्योंकि हम दूसरे को तो नहीं छोड़ सकते ना, दूसरी भी लेकर के देख लेते हैं हाइट। तो ट्राइंगल ऑफ ए डी ई विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस। अब इस केस में हमारा बेस क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, और हाइट हो जाएगी एम डी। इतना हमें क्लियर हो गया। हमने सबका एरिया निकाल दिया, अभी और कुछ किया ही नहीं है। एरिया निकाल दो, ठीक है, अभी और कुछ नहीं करना। अब आगे धीरे धीरे समझेंगे कि होता क्या है। चलो, अब जल्दी से ना एरियाज़ को हम हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें बोर्ड पे लिख दी हैं। ये हमारा दूसरा एरिया आ गया भैया, ये हमारा तीसरा एरिया आ गया, ये हमारा फोर्थ एरिया आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे इजी चीज़ बताती हूँ। ठीक है, कहीं टेंशन नहीं लेनी, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है एग्ज़ाम में। अगर अब जब आप रेशो लोगे तो उन एरियाज़ का रेशो ले लो जिसमें टर्म कॉमन है, कैंसिल आउट हो रही है जिसमें। तो हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल्स टू हाफ, है ना, हाफ इंटू ए डी इंटू एन ई अपॉन हाफ इंटू डी बी इंटू एन ई। क्लियर हो गया इतना।
हाफ से हाफ कैंसिल आउट होगा, एनी से एनी कैंसिल आउट होगा, ये आ जाएगा AD अपॉन DB। आ गया, इतना हमें समझ आ गया बहुत अच्छे से। आगे देखते हैं, ठीक है, इतना मैं इरेज कर दे रही हूँ। 2 और इक्वेशंस बची हैं, एक ये वाली एक ये वाली, ठीक है, 2 एरियाज और बचे हैं। अब इनका भी रेशो ले लो, चलो देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। यार यहाँ पे एरिया लिख लेना, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए मैं एरिया वेरिया नहीं लिख रही हूँ, बट एग्ज़ाम में एरिया लिख लेना है, ठीक है। हाफ इंटू AE इंटू MD अपॉन हाफ इंटू EC इंटू MD, ठीक है। अब ये क्या होगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट होगा, MD से MD कैंसिल आउट होगा, हमारा क्या बचेगा AE अपॉन EC। अब हमारी ना वैल्यूज़ निकल आई हैं बहुत इजीली, जो हमें कहा था हम बस वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, थ्योरम में जो हमें बताया था वहाँ तक पहुँचने वाले हैं हम लोग। तो चलो अब देखते हैं। अब हमें बोला गया है कि जो एरिया ऑफ DBE है विल बी इक्वल्स टू द एरिया ऑफ DEC, ठीक है। NCERT की बुक में सीधा सीधा ये लिखा है, लेकिन बताया नहीं है कि वो कैसे है, तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में है एक तो, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया सेम होगा। और अगर हम ये ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, लेट्स टेक देम इक्वल, ठीक है। ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, तो इसमें AD से AD तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना यार, ये तो सिंपल है। वहाँ पे फिर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ठीक है। इतना तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन ये आपकी NCERT बुक में नहीं लिखा, कोई नहीं बताने वाला, मैं बता रही हूँ। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो, दोनों को इक्वल रख दो, ADE एंगल ADE कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो इतना तो हमें भैया बहुत अच्छे से हमें क्लियर आउट हो गया। अब हमें पता चल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC होगा। तो अब हमारा क्या आंसर आएगा, अब हमारा सिंप्लीफाई करने पे इसको, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 लिखेंगे, इसको हम 3 ले लेंगे, ठीक है। सॉल्विंग 1, 2 एंड 3, जब हम 1, 2, 3 को सॉल्व करेंगे, अरे वैल्यूज़ डाल देना, ठीक है, कुछ भी नहीं है। AD अपॉन DB, ये दोनों का एरिया सेम हो जाएगा, ये दोनों का एरिया के रेशो सेम हो जाएगा, ठीक है, रेशो सेम होगा। तो AE अपॉन EC, ये लो भाई प्रूफ आ गया, और तो कुछ चाहिए ही नहीं इसमें, इतना इजी था यार, इसमें कुछ था ही नहीं। सबका एरिया निकाल लिया, एरिया निकालने के बाद उसे सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने वैल्यूज़ डाल दी, प्रूफ आ गया हमारा थ्योरम 6.1 का, जिससे हम बहुत ज़्यादा डरते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे चले मत जाना, ठीक है। हैप्पी लर्निंग।